हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना चैनल सौरभ सिविल सर्विसेज में स्वागत है। आज मैं आप लोग से एक छोटा सा टॉपिक, बेसिक टॉपिक है आपका परिवहन के साधन। तो परिवहन के साधन के छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और आप इस चैनल का फायदा उठाएं। आज की टॉपिक जो है आपका एक छोटी सी टॉपिक है परिवहन के साधन। परिवहन जो है वह परिवहन क्या है, तो परिवहन के बारे में हम लोग बात करते हैं, परिवहन के साधन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, परिवहन जो है किसी देश की परिवहन व्यवस्था उसके आर्थिक ढांचे के एक रूपी शरीर की प्रणाली होती है। यह देश के दूरस्थ स्थान तथा एकांत भाग को जोड़ती है। परिवहन जो है आपको दूरस्थ स्थान, देश के किसी भी देश के दूरस्थ तथा एकांत भागों को जोड़ती है। साथ ही साथ आप यह ध्यान दीजिए कि परिवहन प्रणाली के कुल मार्गों का, परिवहन प्रणाली के कुल मार्गों का लगभग 83% जो है सड़क है, 9% आपका रेल है, 6% जो है वायु मार्ग है एवं 2% आपका जल मार्ग है। ये सब आपके परिवहन के साधन हैं। परिवहन के साधन में जो अभी हम आपको बताएं तो उसको आप देखिए कि परिवहन के साधन में परिवहन 3 प्रकार से किए जाते हैं, एक स्थल मार्ग से और दूसरा जल मार्ग से और तीसरा वायु मार्ग से। तो स्थल मार्ग से यानी स्थल मार्ग में आपका सड़क आते हैं, तो सड़क जो है लगभग 83% भाग सड़क से परिवहन होता है। उसके बाद आपका 9% जो है आपका रेल से होता है, 9% जो है आपका रेल से होता है और वायु मार्ग से आपका 6% होता है परिवहन और 2% जो है आपका जल मार्ग से होता है। तो इस तरह से हमें परिवहन के बारे में समझना है। तो परिवहन के साधन जो है क्या क्या साधन है, तो एक स्थल मार्ग से परिवहन किया जाता है, एक जल मार्ग से और एक वायु मार्ग से, जिसमें स्थल मार्ग से 83% सड़क परिवहन है, 9% रेल परिवहन है, 2% जल है और वायु 6% है। स्थल मार्ग में आपके कौन कौन परिवहन के साधन है, तो सड़क परिवहन साधन है, पाइपलाइन संसाधन है, उसके बाद रेल परिवहन है। और जल में देखिए तो जल में कौन कौन परिवहन के साधन है, तो जल में एक आंतरिक जल परिवहन है और एक समुद्री जल परिवहन है। तो यह जल में 2 प्रकार की है, एक आंतरिक जल परिवहन और दूसरा समुद्री जल परिवहन। उसके बाद आप देखिए वायु में, देखिए तो वायु जो है आपका 6% परिवहन के साधन है। वायु में है 2 प्रकार के हैं, एक घरेलू विमान सेवा और दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। एक घरेलू विमान सेवा और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा में आपका सार्वजनिक प्राधिकरण है और दूसरा है आपका निजी विमान सेवा। तो इस तरह से जो फॉर्मेट हमने आपको बनाए हैं परिवहन के साधन के बारे में, तो ये सब छोटा छोटा जो टॉपिक होगा वो बीच बीच में आपको अपलोड किया जाएगा, जिससे आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। छोटे छोटे टॉपिक को भी हम लोग को नज़रअंदाज नहीं करना है, तो बीच बीच में हम इसी तरह से आप लोग को कभी किसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे और आपको कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे जो आपकी बात करते हैं इसी परिवहन के बारे में, अगला जो लाइन है उसके बारे में बताते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, अगला जो बताया अभी आपको, इसमें स्क्रीन में आपको नहीं दिखा होगा कि जल जो है जल जो है 2% आपका परिवहन में सहयोग करता है, जिसमें एक है आपका आंतरिक जल परिवहन और दूसरा है समुद्री जल परिवहन। उसके बाद जो है आपको वो देखिए आप, भारत सड़क परिवहन जो है, भारत की जो सड़क प्रणाली है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी प्रणाली है। भारत की सड़क प्रणाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी
प्रणाली है। और भारत का सबसे लंबा राजमार्ग 7 है। भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है वह 7 है और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह 47A यानी 47A है, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। कितना है? मात्र 6 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क वह मनाली लेह है, जो लेह राजमार्ग है, मनाली का लेह मार्ग है। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 31 एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। तो इस तरह से हम आपको छोटे छोटे टॉपिक का विश्लेषण इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो में अपलोड करते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और इस फॉर्मेट को आप अच्छे से वीडियो को डाउनलोड कर लें और इस तरह की फॉर्मेट आप नोट भी कर ले ताकि इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।